Hello friend, today I am going to discuss product of four vectors. Friend, product of four vectors has been divided into two parts. A scalar product of four vectors and vector product of four vectors. Let us suppose A, B, C and D are four vectors. इस फोर वेक्टर्स में दो वेक्टर्स को एक साथ लेता हूँ, राइट. ए एंड बी टू वेक्टर्स को एक साथ लेता हूँ, टेक टुगेदर. एंड सी एंड डी वेक्टर को एक साथ लेता हूँ, सी एंड डी वेक्टर को एक साथ लेता हूँ, राइट. हेयर टेक क्रॉस बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड सी एंड डी. दोनों वेक्टर के बीच में क्रॉस ले लेते हैं. एंड इस दो वेक्टर के बीच में भी मैं क्रॉस ले लेता हूँ, टेकिंग क्रॉस बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी एंड वेक्टर्स सी एंड डी. नाउ दिस टर्म एंड दिस टर्म रिपीट अगेन एंड वी राइट ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी. टेकिंग डॉट between two vectors A cross B and C cross D and taking cross between two vectors A cross B and C cross D. This is called the scalar product of four vectors. Scalar product of four vectors, because this is the dot product of two vectors and this is called the vector product of four vectors. Vector product of four vectors. So friend, now we define the scalar product of four vectors. Scalar product of four vectors. Let A, B, C and D are four vectors. The scalar product of the vectors A cross B and C cross D as given by A cross B and dot C cross D. C cross D is called a scalar product of four vectors A, B, C and D. Clearly, a scalar product of four vectors is the scalar quantity. Clearly, A cross B dot C cross D equal to क्या? Scalar quantity. Right? Now we can define the vector product of four vectors. Let A, B, C and D be any four vectors then vector product of A cross B and C cross D as given by A cross B
and between two vectors we will shift cross given by A cross B cross C cross D. मैं पहले भी बता चुका हूँ, A क्रॉस बी एंड C क्रॉस डी दो फैक्टर्स है। अगर दोनों के बीच में अगर क्रॉस शिफ्ट कर देते हैं, रख देते हैं, तो वह क्या हो जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स होता है, राइट ना। इज कॉल्ड, वही मैं किया हूँ, दोनों के बीच में मैं क्रॉस शिफ्ट कर दिया हूँ। इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, vectors A, B, C and D. Clearly A cross B and C cross D is a vector quantity. Vector quantity. Theorem. First, if A, B, C and D are any four vectors, then prove that A cross B dot C cross D equal to A dot C B dot D minus A dot D and B dot C. देखिए आपको क्या प्रूव करना है, A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D इक्वल टू A डॉट C B डॉट D एंड A डॉट D एंड B डॉट C, ये आपको प्रूफ करना है। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, इसको आप मेमोरी में कैसे ऐड करेंगे, इसको याद रखने का तरीका क्या है, यहाँ मैं रफ में पहले समझा देता हूँ। यहाँ पर है A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D, राइट। एक बार और इसी को मैं रिपीट करके लिख देता हूँ, A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D। इसमें फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट के साथ लेंगे एंड सेकेंड का रिलेशन सेकेंड के साथ लेंगे, एंड A डॉट C एंड B डॉट D, राइट। और ये टर्म को याद रखने का तरीका, इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को लेंगे। इसमें फर्स्ट एंड फर्स्ट को लिए, अब फर्स्ट एंड लास्ट को लेंगे, यानी इसका रिलेशन D के साथ और B का रिलेशन C के साथ। सो A डॉट D एंड B डॉट C। फ्रेंड, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, और ज़्यादा याद रखना आसान हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिए, A डॉट C यहाँ लिखेंगे A डॉट C, फिर C के साथ, अब A का रिलेशन D के साथ लेंगे। फर्स्ट में A का रिलेशन C के साथ, फिर A का रिलेशन D के साथ। सो A डॉट C एंड A डॉट D, यहाँ लिखेंगे A डॉट D। नेक्स्ट, अब B का रिलेशन C के साथ एंड B का रिलेशन अगेन D के साथ। सो B डॉट C एंड B डॉट D, राइट। इसको जो आप इसको सॉल्व करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो कीजिए सॉल्व, तो A डॉट C प्रोडक्ट B डॉट D, बीच में माइनस A डॉट D प्रोडक्ट B डॉट C, राइट। अब इसका मैं प्रूफ की ओर ले जाता हूँ। A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D, क्या लाना है आपको पता है फ्रेंड, इसको मैं M मान लेता हूँ, M डॉट C क्रॉस D where वेक्टर M इक्वल टू वेक्टर A क्रॉस B। Friend, but we know that in the scalar product the position of dot and cross can be interchanged। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। स्केलर प्रोडक्ट में डॉट एंड क्रॉस आपस में इंटरचेंज हो सकता है। सो वी कैन राइट M क्रॉस C डॉट D,
इक्वल टू ए क्रॉस बी, शिफ्टिंग ए क्रॉस बी इन द प्लेस ऑफ एम। एम का वैल्यू दिया हुआ है ए क्रॉस बी, तो एम के प्लेस पर मैं शिफ्ट कर देता हूँ ए क्रॉस बी, राइट, एंड क्रॉस सी डॉट डी इक्वल टू माइनस सी क्रॉस ए क्रॉस बी डॉट डी, because vector product is not commutative, means a cross b equal to minus b cross a. So a cross b cross c equal to minus c cross a cross b. इसको आप a मानिए, इसको b मानिए, a cross b, तो माइनस क्या हो जाएगा b cross a। नहीं, जब आप दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस हो जाता है, माइनस। अप्लाई कीजिए डिफिनीशंस, इसका क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स का डिफिनेशन मैं बता चुका हूँ। सो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है सी का रिलेशन किसके साथ लेंगे, जो दूर में होता है, तो सी डॉट बी एंड ए माइनस, अब सी का रिलेशन नियरेस्ट के साथ लेंगे, सी डॉट ए एंड वेक्टर बी डॉट डी। इस माइनस को अंदर ले जाइए, यानी माइनस को से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो हो जाएगा माइनस सी डॉट बी वेक्टर ए एंड माइनस माइनस प्लस सी डॉट ए वेक्टर बी, ब्रैकेट क्लोज एंड डॉट वेक्टर डी इक्वल टू। नाउ वी अरेंजिंग दिस टर्म, सो first we write positive term, after that we write negative term. So we can write c dot a vector b minus c dot b vector a। ऐसा मैं कर सकता हूँ ना, पहले मैं प्लस वाले टर्म को लिखा हूँ, उसके बाद माइनस के टर्म को लिखा हूँ, एंड डॉट डी इक्वल टू c dot a, this is the scalar, and b dot d, b dot d। मैं क्या करता हूँ, इस टर्म का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेता हूँ और फिर इस टर्म का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेता हूँ, माइनस सी डॉट बी एंड ए डॉट डी इक्वल टू, वी कैन राइट a dot c, a dot c. Why? Because the dot product is commutative. We know that a dot b equal to b dot a. So c dot a equal to a dot c and b dot d minus, we can also write b dot c, dot product is commutative, so c dot b equal to b dot c, b dot c and a dot d equal to a dot c b dot d minus a dot d and b dot c। इसको मैं पहले रखा हूँ, इसको बाद में रखा हूँ, कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं, ए बी स्केलर है तो इसको आप लिख सकते हैं बी ए, चूँकि ए बी स्केलर है, ए बी इक्वल टू बी ए। नहीं, सो इसको आप लिख सकते हैं ए डॉट बी को पहले और बी डॉट सी को बाद में, चूँकि ये दोनों स्केलर है। वी कैन आल्सो राइट दिस टर्म ए डॉट सी एंड ए डॉट डी, next b dot c and b dot d, a dot c product b dot d अब माइनस a dot d product b dot c। हमें ये तो प्रूव करना है ना, तो फर्स्ट थ्योरम प्रूफ हो गया। अब मैं सेकेंड थ्योरम को ले चलता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, आपको क्या प्रूफ करना है, b क्रॉस d डॉट a क्रॉस d प्लस c क्रॉस a डॉट b क्रॉस d प्लस a क्रॉस b डॉट c क्रॉस d, ये हमें प्रूफ करना है। तो वी हैव, पहले हम इस टर्म को लेकर चलता हूँ, b क्रॉस c
डॉट ए क्रॉस डी। इसका क्या फार्मूला मैं बताया हूँ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ लीजिए, सो बी डॉट ए और सेकेंड को सेकेंड के साथ, यानी सी डॉट डी, सी डॉट डी माइनस, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट का रिलेशन लास्ट के साथ लीजिए, बी डॉट डी एंड सेकेंड का फर्स्ट के साथ, सी डॉट ए, सी डॉट ए। नेक्स्ट सी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस डी इक्वल टू फर्स्ट एंड फर्स्ट यानी सी डॉट बी, सेकेंड एंड सेकेंड यानी ए डॉट डी, ए डॉट डी माइनस, फिर अगेन फर्स्ट एंड लास्ट यानी सी डॉट डी एंड फर्स्ट सेकेंड एंड फर्स्ट ए डॉट बी, ए डॉट बी एंड फाइनली ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इक्वल टू, सो ए क्रॉस सी बी डॉट डी। यहाँ समझिए फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट के साथ यानी ए डॉट सी, यहाँ डॉट आएगा राइट, तो ए डॉट सी एंड बी डॉट डी माइनस, अब क्या करना है, फर्स्ट का रिलेशन लास्ट के साथ यानी ए डॉट डी, ए डॉट डी एंड सेकेंड का रिलेशन फर्स्ट के साथ बी डॉट सी, बी डॉट सी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड। एडिंग 1 2 and 3, एडिंग 1 2 and 3 we get यानी बी क्रॉस सी डॉट ए क्रॉस डी प्लस सी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस डी प्लस ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी इक्वल टू, एड कीजिए इसको भी, बी डॉट ए, बी डॉट ए सी डॉट डी माइनस बी डॉट डी सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी एंड ए डॉट डी माइनस सी डॉट डी एंड ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी एंड बी डॉट सी। बी डॉट ए है, यहाँ पर देखिए सी डॉट डी है, तो कहीं और है इसमें, देखिए तो बी डॉट ए और सी डॉट डी कहीं है, देखिए ए डॉट बी सी डॉट डी, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है ना, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि ये भी स्केलर है ये भी स्केलर है, तो सी डॉट डी को पहले लिख सकते हैं और बी डॉट ए को बाद में लिख सकते हैं, और आप जानते हैं कि बी डॉट ए इक्वल टू ए डॉट बी होता है ना। तो चलिए इसको मैं चेंज कर देता हूँ एक लाइन और लिख करके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सी डॉट डी एंड ए डॉट बी, लिख सकते हैं ना ऐसा। अब बी डॉट डी सी डॉट ए देखिए कहीं है, खोजिए, बी डॉट डी एंड सी डॉट ए यहाँ पर है, इस जगह है, देख रहे हैं ना, और एक टर्म यहाँ पर है, दोनों सेम टर्म है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस बी डॉट डी, और इसको लिख सकते हैं हम क्या, ए डॉट सी प्लस, और ये टर्म यहाँ पर आप देख रहे हैं है ना, ये टर्म यहाँ पर है, दोनों सेम टर्म है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए डॉट डी, इसको मैं पहले लिखा हूँ,
सी डॉट बी, और सी डॉट बी को लिख सकते हैं बी डॉट सी, बी डॉट सी माइनस जो टर्म है सबको लिख दीजिए, सी डॉट डी ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी एंड बी डॉट सी। देखिए सब कैंसिल हो जाएगा, सी डॉट ए डॉट बी, सी डॉट डी ए डॉट बी, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा ना। बी डॉट ए डॉट सी यहाँ पर है, बी डॉट ए डॉट सी दोनों एक ही चीज़ है, ये कैंसिल, और ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा। सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। फिर लास्ट क्वेश्चन की ओर, इफ ए बी सी डी बी एनी 4 फैक्टर्स तो शो डैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। इससे पहले आपने जो पढ़ा है वह स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर था, इस दोनों के बीच में डॉट है, अब इस दोनों के बीच में क्या क्रॉस है। इसका फार्मूला यह होगा, इसको याद कैसे रखेंगे, ए बी इसका रिलेशन दूर के साथ, सो ए बी डी जो वेक्टर रह गया सी उसको बाहर में लिख दीजिए माइनस, अब इसका रिलेशन नियरेस्ट के साथ लेंगे तो ए बी सी और डी को लास्ट में रख लेंगे, यानी ए बी दोनों में कॉमन है। दूसरा फार्मूला क्या है इसी का, फर्स्ट में बी को क्लोज कर रहा हूं तो ए सी डी एंड बी जिसको मैं क्लोज किया हूं माइनस, अब हमें ए को क्लोज करना है तो बी सी डी और जिसको मैं क्लोज किया हूं उसको लिख दीजिए। देखिए इसका प्रूफ, वी हैव ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, इसको आप लिख सकते हैं वेक्टर एम क्रॉस सी क्रॉस डी, वेयर जहां एम इक्वल टू ए क्रॉस बी है। क्लियर, इक्वल टू, अब फार्मूला आप जानते हैं क्या, एम डॉट डी इसका रिलेशन दूर के साथ वेक्टर सी और माइनस एम डॉट सी एंड वेक्टर डी इक्वल टू शिफ्टिंग द वैल्यू ऑफ एम मीन्स ए क्रॉस बी, एम के प्लेस पर ए क्रॉस बी को शिफ्ट कर दीजिए, रख दीजिए। सो इसका वैल्यू होगा ए क्रॉस बी डॉट डी और वेक्टर सी माइनस अगेन एम का वैल्यू अगेन शिफ्ट कर दीजिए, ए क्रॉस बी डॉट सी एंड वेक्टर डी इक्वल टू, but we know that dot and cross can be interchanged in the scalar triple product. So we can write a dot b cross d and vector c minus, also dot and cross can be interchanged. So a dot b cross c and vector d. We know that the definition of the scalar triple product, a b c इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी। सो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी सी। सो इसको आप क्या लिख सकते हैं, बॉक्स ए बी डी एंड वेक्टर सी, अब माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, बॉक्स ए बी सी एंड वेक्टर डी। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, ए बी डी वेक्टर सी और माइनस ए बी सी वेक्टर डी। अब हमें प्रूफ करना है, यह सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है। देखिए सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट में मैं क्या करता हूं, फिर अगेन इसको मैं लेकर चलता हूं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी को आप लिख सकते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस एन, वेयर एन इक्वल टू सी क्रॉस डी, ऐसा आप लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस एन क्रॉस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट से, माइनस लगा दीजिए अगेन फार्मूला। सो एन डॉट बी वेक्टर ए माइनस एन डॉट ए वेक्टर बी इक्वल टू
इस माइनस को अंदर ले जाइएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखिएगा आप n डॉट ए वेक्टर b और माइनस को बाद में लिख दीजिए, यानी माइनस n डॉट b वेक्टर a इक्वल टू, अच्छा डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव होता है ना, तो ए इसको लिख सकते हैं a डॉट n लिख सकते हैं ना आप, a डॉट n वेक्टर b माइनस इसको भी लिख सकते हैं b डॉट n बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव वेक्टर a इक्वल टू a डॉट, लेकिन n इक्वल टू दिया हुआ है c क्रॉस d, तो n का वैल्यू इसमें शिफ्ट कर दीजिए, इसको लिखेंगे c क्रॉस d और वेक्टर b माइनस b डॉट और n का वैल्यू अगेन c क्रॉस d and vector a. But according to the definition of the scalar triple product, a dot b cross c को लिख सकते हैं abc, तो इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं a c d वेक्टर b अब माइनस, और इसको लिख सकते हैं b c d और वेक्टर a, यही लाना था ए सी डी वेक्टर बी और माइनस बी सी डी ए वेक्टर ए। ध्यान रखना है इसमें आप ब्रैकेट लगा भी सकते हैं दोनों में और ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रेंड आज मैं जो टॉपिक लेकर आया प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स रह गया है और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर आऊँगा।